ये रहे मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड के सागर जिले की दो दिग्गज नेताओं के अनुभव। इन अनुभव को देखकर आपको क्या लगता है कि इन दिग्गज नेताओं के पास सिर्फ विधायकी रहेगी या कुछ फिर बड़ा होने वाला है? लोकसभा चुनाव में सिर्फ 5 महीने बाकी है, सो जस्ट वेट एंड वॉच। मध्य प्रदेश में जब से मोहन सरकार में कैबिनेट का विस्तार हुआ है, तभी से सागर जिले के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं के बाजार गर्म हो गए हैं। भाजपा और कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं से लेकर हर कार्यकर्ता तक एक ही मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि आखिर बुंदेलखंड के भाजपा के दिग्गज नेताओं को भाजपा ने ही दरकिनार कर सिंधिया समर्थक गोविंद सिंह राजपूत को कैबिनेट का हिस्सा बना लिया और शिवराज सरकार के रहे सागर के दो दिग्गज और ताकतवर नेता भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव को किनारे कर उनके मान सम्मान और स्वाभिमान को बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई। जबकि वरिष्ठ भाजपा नेता गोपाल भार्गव रहली विधानसभा से 9वीं बार के सबसे सीनियर विधायक हैं, जो कई बार भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री का हिस्सा रह चुके हैं, तो वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता भूपेंद्र सिंह 5वीं बार के सीनियर विधायक हैं, जो 2 बार भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री का हिस्सा रह चुके हैं। और इसके अलावा 2009 में सागर लोकसभा क्षेत्र से इन्हें 15वीं लोकसभा का सदस्य भी चुना गया था। लेकिन अब सवाल यही है कि शिवराज सरकार के इन दोनों दिग्गज नेताओं का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? इनको विधायकी से काम चलाना पड़ेगा या इनके लिए कुछ और सोच कर रखा गया है? तो इस सवाल का जवाब है, ये भाजपा संगठन के ऐसे चेहरे बन सकते हैं जो सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि केंद्र को प्रतिनिधित्व भी दे सकते हैं। तो अब ध्यान से सुनिएगा कि मध्य प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव 2023 की सुगबुगाहट चल रही थी, तभी उस समय ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से पहली लिस्ट के माध्यम से 39 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सभी को चौंका दिया था। उसके बाद विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा में उतारा गया और भाजपा का एबीसीडी का प्लान भी सफल रहा। अब उसी प्लान का फार्मूला हम इस विधानसभा चुनाव के बाद सेट कर देखते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस बना, उसके बाद कैबिनेट मंत्रिमंडल को लेकर सस्पेंस बना और अब इसके बाद सीनियर बीजेपी नेताओं या विधायकों को लेकर लगातार सस्पेंस बन रहा है। अब इनमें से पहला और दूसरा सस्पेंस तो दूर हो गया, लेकिन तीसरे सस्पेंस का क्या राज? कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, जब तक कुछ परिवर्तित ना हो हमारा मन शांत नहीं रहता। यानी कि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन से ही जीवन की कार्यशैली सुचारू रूप से चलती है। यानी कि तीसरे सस्पेंस का राज इन दिग्गज नेताओं की वरिष्ठता को देखते हुए उन्हें राज्य स्तर से केंद्र स्तर तक ले जाने की योजना। इसका सीधा निशाना 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर, यानी कि प्रहलाद पटेल के विधानसभा में आने से दमोह लोकसभा सीट खाली हो गई है। यानी कि दमोह लोकसभा सीट से पंडित गोपाल भार्गव संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं और सागर लोकसभा सीट से भूपेंद्र सिंह संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। और इन नेताओं के अनुभवों को देखते हुए लोकसभा चुनाव के बाद कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि ऐसे कौन से अनुभवों के आधार पर ये सब मुमकिन है? भाजपा वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह मध्य प्रदेश के एक सक्रिय राजनेता हैं। उन्होंने शिवराज सरकार के शासनकाल के दौरान मध्य प्रदेश सरकार में गृह मामलों के मंत्री के रूप में कार्य किया। 2013 से वह मध्य प्रदेश सरकार के गृह और परिवहन मंत्री रहे। इसके बाद वह नगरीय प्रशासन और आवास मंत्री भी रहे। 2009 के लोकसभा चुनाव में वह मध्य प्रदेश के सागर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य भी चुने गए और इसके अलावा 1993 से 2003 के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। पहली बार 1982 में भूपेंद्र सिंह सागर विश्वविद्यालय छात्र संघ के सदस्य चुने गए थे। 1985 में वह सागर विश्वविद्यालय के मंत्री सभा के सदस्य बने। 1985 से 1990 तक वह सागर कृषि उपज मंडी के उपाध्यक्ष रहे। 1985 से 1986 तक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बने। 1990 में वह वितरण संस्थान यानी कि सागर के डायरेक्टर रहे। 1991 से 1993 तक भूपेंद्र सिंह नगर सुधार न्यास सागर के अध्यक्ष रहे। 1993 में वह भारतीय जनता पार्टी के राज्य उपाध्यक्ष थे। इसके बाद 1993 के विधानसभा चुनाव में वह सागर जिले की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक चुने गए। यहाँ पर उन्होंने उस समय कांग्रेस के तत्कालीन कांग्रेस नेता गोविंद सिंह राजपूत को हराया था। उसके बाद 1997 में वह भारतीय जनता पार्टी के राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य चुने गए। फिर इसके बाद सागर की सुर्खी विधानसभा से वह दूसरी बार
विधानसभा के सदस्य चुने गए। यहाँ पर फिर उन्होंने उस समय के तत्कालीन कांग्रेस नेता गोविंद सिंह राजपूत को हराया था। अब इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में सागर लोकसभा सीट के लिए चुने गए। यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के असलम शेर खान को हराया था। अब इसके बाद में दौर आया 2013 के विधानसभा चुनाव का। 2013 के विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह की विधानसभा क्षेत्र बदल गई। इसके बाद उन्होंने सागर जिले की खुरई विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ा। 2013 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने कांग्रेस नेता अरुणोदय चौबे को हराया और 14वीं विधानसभा के सदस्य चुने गए और 21 दिसंबर 2013 को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस नेता अरुणोदय चौबे को पराजित किया और 15वीं विधानसभा क्षेत्र के सदस्य चुने गए, लेकिन वह कैबिनेट मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई थी। लेकिन कुछ कांग्रेस के नेताओं की बगावत के बाद कांग्रेस की सत्ता भारतीय जनता पार्टी में आ गई और शिवराज सरकार में एक बार फिर कैबिनेट मंत्री बनाए गए। अब हम बात करते हैं पंडित गोपाल भार्गव की। गोपाल भार्गव 1985 से लगातार रहली विधानसभा से विधायक रहे। वे राजनीति में अजय योद्धा के नाम से जाने जाते हैं। लगातार 9वीं बार रहली विधानसभा से विधायक भी। 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर पहली बार मंत्री बनने के बाद से लगातार मंत्री रहे। इसके बाद 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने पर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी निभा चुके हैं। गोपाल भार्गव भारत के मध्य प्रदेश सरकार में सहकारी, सामाजिक न्याय, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री रहे और 1985 से रैली का प्रतिनिधित्व करते हुए विधानसभा के 9वीं बार सदस्य हैं। गोपाल भार्गव बचपन से ही सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे। उन्होंने मजदूरों, किसानों और महिलाओं के पक्ष में कई गतिविधियों का आयोजन किया और सक्रिय रूप से आंदोलन में भी भाग लिया। यहाँ तक कहा जाता है कि गोपाल भार्गव को राजनीतिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप जेल भी जाना पड़ा था। अगर गोपाल भार्गव के राजनीतिक करियर की बात करें तो 1982 में उन्हें गढ़ाकोटा नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उन्होंने 1984 तक इस पद पर रहते हुए सेवा की। 1985 के विधानसभा चुनाव में गोपाल भार्गव रहली विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधानसभा के सदस्य चुने गए। यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस के नेता माधवराव प्रसाद को हराया था। इसके बाद 1990 के विधानसभा चुनाव में रहली विधानसभा से गोपाल भार्गव एक बार फिर विधानसभा क्षेत्र के सदस्य निर्वाचित हुए। इसके बाद 1993 के विधानसभा चुनाव का दौर आया। 1993 के विधानसभा चुनाव में रहली विधानसभा क्षेत्र से गोपाल भार्गव फिर चुने गए। इस बार उन्होंने कांग्रेस के भरत प्रसाद चौधरी को हराया था। इसके बाद दौर आया 1998 के विधानसभा चुनाव का। 1998 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने कांग्रेस नेता जीवन पटेल को हराया था और रहली विधानसभा का चुनाव जीतकर एक बार फिर विधानसभा के सदस्य चुने गए। अब हम बात करते हैं 2003 के विधानसभा चुनाव का। तो 2003 के विधानसभा चुनाव में पंडित गोपाल भार्गव ने कांग्रेस के अवधेश हजारी को 30,000 से भी ज्यादा वोटों से पराजित किया था। इसके बाद विधानसभा का सदस्य चुने गए। इसके बाद वह उमा भारती मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री बने और उन्हें कृषि, राजस्व, धार्मिक ट्रस्ट और दान, राहत और सहकारिता विभाग दिए गए। वहीं 2004 में मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद उन्हें 28 जून 2004 को कृषि और सहकारिता समिति का विभाग दिया गया और इसके बाद 2004 को बाबूलाल गौर की मंत्री परिषद में मंत्री के रूप में शामिल किया गया। इसके बाद 2005 में पंडित गोपाल भार्गव शिवराज सरकार की मंत्री परिषद में मंत्री के रूप में शामिल हुए। उन्हें कृषि और सहकारिता विभाग एक बार फिर से दिया गया। 2008 के विधानसभा चुनाव में भी लगातार 6वीं बार रहली विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य चुने गए और शिवराज सिंह चौहान की मंत्री परिषद में मंत्री के रूप में शामिल हुए। और इसके बाद में दौर आया 2013 के विधानसभा चुनाव का। 2013 के विधानसभा चुनाव में गोपाल भार्गव ने रहली विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर जीत दर्ज की और विधानसभा क्षेत्र के सदस्य चुने गए। उन्होंने शिवराज सरकार में यहाँ पर फिर कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके बाद में दौर आया 2018 के विधानसभा चुनाव का। 2018 के विधानसभा चुनाव में रहली विधानसभा से पंडित गोपाल भार्गव ने कांग्रेस नेता कमलेश साहू को शिकस्त दी और फिर रहली विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य चुने गए, लेकिन वह इस बार कैबिनेट में शामिल नहीं हो सके क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में विपक्षी राजनीतिक दल कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रही। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंडित गोपाल भार्गव की वरिष्ठता और अनुभव को देखते हुए उन्हें विपक्षी नेता प्रतिपक्ष बनाकर मध्य प्रदेश में एक मजबूत विपक्ष के रूप में फ्रंट लाइन पर रखा। इसके बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार तो बनी, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी कांग्रेस के लिए सिरदर्द साबित हो गई
क्योंकि उस समय कांग्रेस के रहे तत्कालीन कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने सिंधिया को दरकिनार कर कांग्रेस नेता कमलनाथ को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन सिंधिया ने 10 दिन के अंदर किसान कर्ज माफ न करने के मुद्दे को लेकर कांग्रेस आला कमान से बगावत कर दी और अपने समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिस कारण मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई और भारतीय जनता पार्टी फिर मध्य प्रदेश में सत्ता काबिज करने में सफल रही। और इसके बाद गोपाल भार्गव फिर शिवराज सरकार के कैबिनेट का हिस्सा बन गए। ये रहे मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड के सागर जिले की 2 दिग्गज नेताओं के अनुभव। इन अनुभव को देखकर आपको क्या लगता है कि इन दिग्गज नेताओं के पास सिर्फ विधायकी रहेगी या कुछ फिर बड़ा होने वाला है? लोकसभा चुनाव में सिर्फ 5 महीने बाकी है, सो जस्ट वेट एंड वॉच। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।